दोस्तों आज हम कवर करेंगे डीएनए और आरएनए। इनमें क्या अंतर होता है, इनके क्या कार्य होते हैं और इनकी खोज किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डीएनए की खोज किसने की। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी आप क्लियर कर लेते हैं कि भाई डीएनए आरएनए की खोज किसने की तो आपको एग्जाम में 1-2 नंबर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। कब? 1869 में, 1869 में। ये पहले शख्स थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि भाई डीएनए भी कुछ होता है। अब नेक्स्ट है, देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि डीएनए दोहरी सर्पिलाकार होता है। इसकी खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने की। कब? 1953 में, 1953 में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स यानी कि डीएनए दोहरा सर्पिलाकार होता है, इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट, डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से समझाया किसने? विल्किंस और फ्रेडरिक ने। देखिए भाई वाटसन और क्रिक ने बता दिया कि भाई जो डीएनए है वो दोहरा सर्पिलाकार है। अब इसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से समझाया विल्किंस और फ्रेडरिक ने, और इन सब के लिए इनकी टीम को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नेक्स्ट है, देखिए क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत भी दिया था। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अगर वाटसन और क्रिक का नाम आए तो समझ लेना डीएनए की बात हो रही है, अगर ओनली क्रिक का नाम आए तो प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया था क्रिक ने। अब बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे मेरे भाई। इन्होंने क्या किया? आनुवांशिक कोड को समझाया, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया। इन्होंने दुनिया को बताया कि भाई डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स किस क्रम में है, यानी कि आनुवांशिक कोड, जिसके लिए इन्हें 1968 में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं आरएनए की। देखिए कार्ल स्वोसे और सेवेरो नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई आरएनए सिंगल हेलिक्स है, यानी कि एकल सर्पिलाकार होता है। जो डीएनए होता है वो द्विसर्पिलाकार होता है और जो आरएनए है वो एकल सर्पिलाकार होता है। और ये किसने बताया? कार्ल स्वोसे और सेवेरो नामक वैज्ञानिकों ने। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। नेक्स्ट है आरएनए, इसे बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइबो शर्करा होती है। नेक्स्ट है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा केंद्रक में पाया जाता है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, आरएनए कहाँ पाया जाता है? यह है केंद्रक व कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भाई डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं और कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में 4 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, एडिनिल, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, कौन कौन से? एडिनिल, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब बात करें आरएनए की, तो आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडिनिल, यूरोसिल। ये थाइमिन की जगह यहां हो गया यूरोसिल, बाकी तीनों सेम है, ग्वानिन, साइटोसिन। याद रखना दोस्तों, डीएनए में जो थाइमिन था उसकी जगह आरएनए में हो गया यूरोसिल। अब बात करते हैं कि भाई डीएनए का कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। देखिए हमारे शरीर को बहुत सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर खुद बना लेता है और इनको नियंत्रित करता है डीएनए। नेक्स्ट, आनुवांशिक कार्य करता है। देखिए डीएनए से आनुवांशिक गुणों की पहचान होती है। अगर किसी के माता पिता की पहचान करनी है तो डीएनए से पहचाना जाएगा भाई वो, या फिर किसी अपराधी की पहचान करनी है तो भी डीएनए काम में आता है। तो डीएनए आनुवांशिक कार्य भी करता है। नेक्स्ट है जीन, ये डीएनए की ही इकाई होती है। देखिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और जीन आनुवांशिक इकाई है। अब ये जीन क्या है? देखिए हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर बहुकोशिकीय होता है। अब कोशिकाओं के बीचों बीच जो चीज पाई जाती है उसे कहते हैं केंद्रक, और केंद्रक में जो धागानुमा संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। और इसी धागानुमा संरचना पर जीन पाए जाते हैं। ये बिंदुवत रूप में रेखीकरण में जमे हुए होते हैं। भाई कहने का मतलब यह है कि डीएनए की जो सबसे छोटे कण में से जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे जीन कहते हैं, और यही जीन माता पिता से संतान में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट 6 फीट है तो आपके बच्चे की भी हाइट 6 फीट हो जाती है, तो वो आपके जीन की बदल होती है। आपकी आंखें ब्लू है, ब्लू आइज, और आपके बच्चे की भी ब्लू आइज हो जाती है, तो वो भी आपके जीन की बदौलत होती है मेरे भाई। नेक्स्ट, आरएनए के प्रकार यानी कि आरएनए के कार्य। अब देखिए आरएनए 3 प्रकार का होता है।
आरएनए ये राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाता है। आर से हो गया राइबोसोम और आरएनए इसलिए इसे बोलते हैं आरएनए। क्यों? क्योंकि यह राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट टीआरएनए, यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, यानी कि यह ट्रांसफर का कार्य करता है, इसलिए इसे बोलते हैं टी से ट्रांसफॉर्म और आरएन से आरएनए। ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है कहां? राइबोसोम तक। नेक्स्ट एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये केंद्रक के बाहर एमिनो एसिड को पहुंचाता है। देखिए केंद्रक के बाहर किसे कौन सा एमिनो एसिड चाहिए, कौन सा अम्ल चाहिए, ये उसे केंद्रक तक पहुंचाता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण से विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं और इन्हीं एंजाइम से हमारा दैनिक व्यवहार होता है, यानी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारा शरीर कार्य करता है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जबकि आरएनए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारा डीएनए होता है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जबकि आरएनए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक पॉइंट, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। और एक पॉइंट, डीएनए में न्यूक्लियोइड की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि डीएनए में इनकी संख्या 40 लाख तक हो सकती है, जबकि आरएनए में न्यूक्लियोइड की संख्या बहुत कम होती है, ये लगभग 25,000 तक होती है। एक और पॉइंट, देखिए किसी भी सेल में डीएनए की मात्रा तय होती है, लेकिन आरएनए की मात्रा बदल सकती है। तो दोस्तों ये थे आरएनए और डीएनए में कुछ अंतर और इनसे संबंधित जो भी तथ्य थे वो हमने कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।